तो आज हम जैसे गाजर और शलगम और इनका मूरी का जैसे बीज किस तरह से हम तैयार करें। तो ये जैसे मेरे पहले ही बना रखा है मैं सबके ये। तो गाजर ऐसे मोटी हो, गाजर हम रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा कटा रहेगा तो हमारा बीज नहीं बनेगा गाजर का। तो हमें जैसे इतनी मोटी गाजर में से कितना बड़ी जैसे बीज के लिए हमें गाजर काटनी है, तो पेंदा बोलते हैं हमारी भाषा में। तो इस तरह से हम जैसे काट लेंगे। तो ऐसे ही हमारी जैसे शलगम है, तो ऐसे ही शलगम के जैसे पत्ता हमें ऊपर से ही कट करने, ऐसे बिल्कुल सपाट नहीं काटनी। जैसे हम यहाँ से काट दें तो ऐसी काट ऐसी के बीज नहीं लगाने। तो हमारे जैसे शलगम है, ऐसे ही पत्ता ऊपर से तोड़ के तो ऐसे ही हम अपनी शलगम लेंगे। तो ये रही हमारी गाजर ले ली, शलगम ले ली। अब मूरी है हमारी, तो ऐसे ही हमारी जैसे मूरी है, तो मूरी के भी ऐसे ही पत्ता कट करके हमें इतनी, आप जैसे अंदाजे से नाप लें। दो 2-3 फुट की वो रहनी चाहिए, जैसे 2-3 इंच की हमारी जैसे इस हिसाब से। तो संग का संग हमें ये गाजर है और ये भी संग का संग नहीं लगानी चाहिए, कह करे बिल्कुल काटे के जख्म बन जाए। तो अगर हम संग का संग मिट्टी में दावेंगे तो इनमें फंगस भी लगने का खतरा और गलने का भी खतरा रहता है। तो ये है हमारी जैसे पहले से ही कटी पड़ी है ये रही हमारी। मैंने आप जैसे सुबह को काट के रख दें इन्हें और शाम को बेशक लगा दें। ये है मेरी जैसे मैंने कई दिन पहले काट के रख दी अपनी, तो ये रही जैसे पहले ही फूट गई है इसमें। तो इस तरह से हमने ये रही सवरी ही ऐसे काट के हमने जैसे गिर रखे हैं पेंदा अपने। तो हमारी भाषा में पेंदा बोलते हैं हम, जैसे काटते हैं गाजर मूली इनके बीज के लिए तैयार करते हैं। तो इन्हें हम जैसे किस तरह से लगाएं, तो आप जैसे किसी पौधा के लिए मिट्टी तैयार करें हैं जैसे गोबर खाद का मिक्स करके, तो ऐसे ही हमने जैसे मिट्टी तैयार करके पहले ही भर रखी है। तो हम जैसे लगाएं कैसे, तो इस तरह से हम जैसे मिट्टी में दाबेंगे इसे इतनी, इस तरह से। तो ऐसे ही हमारी मूरी है, तो ऐसे मूरी को भी हम इस तरह से ही दाबेंगे। तो ये है हमारी जैसे शलगम। तो इतने बड़े हवा में जैसे बोरी में हम 4 ही वे लगाएंगे। अगर आपका जैसे एक वे भी पौधन पे बढ़िया तरह से बीज पक गया तो आपका ढेर सारा बीज बन जाएगा एक ही गाजर मूली शलगम में से। तो इस तरह से हमने लगा दिए। ऐसे ही ये हमारा पहले ही लगाया है मैंने गाजर का कुछ दिन पहले, तो इसमें ग्रोथ होने लगी, जैसे फूटन निकलने लगी है ये रही। तो इसमें जड़ भी बन गई है ये रही इसमें। तो मैंने 2-3 पहले ही पेंदा काट के लगा दिए ऐसे इसमें ये रही। इसमें भी जैसे फूटन निकली इस गाजर में, तो ये मैंने पहले ही जैसे काट के लगा दिए। और क्या ध्यान रखें हम, जैसे गाजर के पेंदा तो हमने जैसे काट लिए, और हम क्या ध्यान रखें गाजर के जैसे हम बीज तैयार करें। तो ये तो हमारे जैसे लाल है, अंदर से हमारा जैसे ये गाजर हम काटें लाल रहना चाहिए भीतर से। जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है तो उसका बीज नहीं बनता, या बात का भी ध्यान रखिए। और संग का संग मिट्टी में जैसे काटते ही तुरंत मूरी शलगम का बीज और गाजर का संग का संग काट के हमें मिट्टी में भी नहीं लगाना। तो आप सुबह को काट के बेशक शाम को लगा सको। तो और इनमें देखो मैं तो किसी में सफ़ेद सफ़ेद दिख नहीं रहा, तो सब में ही लाल दिख रहा है तो इनमें। तो मेरी तो सबरी ही लाल है, इनमें सफ़ेद सफ़ेद एक में भी नहीं है, क्योंकि बढ़िया गाजर है मेरी। हमारे यहाँ तो गाजर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो गाजरन के नाम से तो फेमस है हमारे गाँव ये। तो और हम जैसे क्या ध्यान रखें, तो ये है हमारी जैसे हल्दी है ये रही। तो हल्दी भी मेरी बहुत अच्छी बैठी है। अब के अगर हल्दी जैसे पुरानी ये तो हम यूज में ले लेंगे, आप जितनी हल्दी का बीज बनाओगे तो आपको दुगनी ही
करके हल्दी मिलेगी। और ये मेरे देखो पिछली इतनी सारी हल्दी डाली थी जैसे मैंने, और इतनी सी हल्दी से मेरे कितनी सारी हल्दी निकल गई है। ये रही मेरी कुछ हल्दी और वेरी। और हम जैसे क्या ध्यान रखें हल्दी में, तो ये है हमारी जैसे हल्दी, ये तो हमने जैसे धुल दी, और ये हमारी बिना धुली है। तो बीज को हम जैसे हल्दी रखें तो बीज को हमें धो के नहीं रखनी, इस तरह से जैसे हमें धूप में 1-2 दिन सुखा के बेशक फिर किसी टोकरी वगैरह में रख दे। मोटी मोटी छांट के हल्दी को बीज मोटी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी हल्दी है। जैसे देखो ये मेरी तो और ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी हल्दी से ढेर सारी हल्दी दिख रही है मेरी। खूब बढ़िया ग्रोथ हुई है अब क्या हल्दी की, अब खूब बढ़िया बैठी है मेरी। तो आप बीज के लिए राखो तो धुले नहीं, और यूज में ले तो बेशक अपनी धुल के रख लो इसे हल्दी को। तो और क्या ध्यान, और ये है हमारी 2 तरह की हल्दी लिख रही है। तो ये है हमारी कश्मीरी हल्दी बोले तो थोड़ी सी ऐसी लिख रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है देखो, ये तो बिल्कुल पीली हल्दी है एकदम कतई अंदर से, और ये है ये ज़्यादातर आलू की तरह रहती है। देखो कितना डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल सफ़ेद लिख रही है, देख कितना फ़र्क है। तो ये हमारी जैसे कश्मीरी हल्दी बोलते हैं इसे, वे है, और ये हमारी वैसी हल्दी है। तो ये बिल्कुल अंदर से पीली और देखो सफ़ेद है। 2 तरह की हल्दी लिख रही है आपकी मेरी, इनमें से अपने आप ही 2 तरह की बन गई है। तो मैंने कोई अलग से बीज नहीं लेकर आई, एक ही तरह का बीज लगाया। पर कभी कभी जैसे हो जाता है, एक आधा टुकड़ा किसी और का आ जाता है, तो उससे अलग तरह की जैसे हल्दी निकली है मेरी 2 तरह की। तो हल्दी जैसे हम लगावें तो मार्च का जैसे बिल्कुल ख़त्म होने को महीना आवे, अप्रैल शुरू होने को, तो उन दिनों बीच में जैसे लगती है, और 10-11 महीना में जैसे पक के तैयार हो जाती है हमारी हल्दी। तो अब मैंने आपने जैसे देखी होंगी तो मैंने पहले अपने गलती भी करी। जैसे मैंने पहले पालक उखाड़ के और बथुआ धनिया सब उखाड़ के पहले मैंने इस दिसंबर में जैसे पत्ता हमारे हल्दी के जैसे लौट जाते तो वे मैंने काट दिए थे। मैं इनके लिए 1-आध महीना में इतने खाली रहेंगे तो वो मैंने बीज डाल दिया। पर वो घरन लगी, चेक करी मैंने जैसे हल्दी हमारी, तो मैंने कि कहीं ख़राब नहीं हो जाए हल्दी। तो सबरा ही पहले उखाड़ के मैंने पालक धनिया सब उखाड़ा, फिर जब अपनी हल्दी निकाली है फिर दोबारा इस तरह से मैंने देखो दोबारा लगाया अपना, जैसे बथुआ भी लगाया, धनिया पालक दोबारा से सेट करा, तो बढ़िया जम गया है। जैसे संग मैंने निकाल के मिट्टी में और उसी मिट्टी में भर के और खूब बढ़िया जैसे मेरे जम गया। तो अच्छी तरह से लगाएं। और थोड़ा सा हम जैसे गाजर का बीज, गाजर का अगर हम बाज़ार से लाते हैं बीज तो यूँ ही रहता है कि कैसा बीज बढ़िया बैठेगी नहीं बैठेगी, और आपका जो घर का रहता है तो बहुत अच्छा जैसे बीज हमने जैसे ट्यूबवेल पे भी लगाते थे अपने पे, जैसे कई दिन पहले ऐसे काट के अलग से पैदाने से काट के पहले अलग घेर देते थे, क्योंकि 1-2 दिन हमारे जैसे कटे धरे रंगे तो सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो ये रही मेरे जैसे सूखे सूखे से ये बिल्कुल यहाँ पे पपड़ी से सूख जाए, क्योंकि इसे फिर फंगस लगने का खतरा नहीं रहता इस तरह से। तो आपका घर का बीज भी रेज का हो जाएगा। अरे ये मूरी का हमारा जैसे बीज पकता है तो सींगरी रहती है ना, सींगरी के तरह निकलती है उसमें फरी, और बहुत अच्छा बीज बनता है। क्योंकि मैंने पिछली बार एक ही मूरी गाड़ी थी अपने वहाँ में, और रेज का ही बीज जैसे तैयार हो गया। तो आप जैसे हल्दी भी अवश्य बोएं। हल्दी आप मार्केट में 1 टुकड़ा भी लाओगे तो अगली साल आपको 1 ही टुकड़ा रेज की हल्दी दे देगा। तो आप सलगम का और गाजर का ऐसे बीज भी अवश्य तैयार करें, हल्दी का भी, और आपका घर का ही सवरा हो जाएगा, नहीं कहीं को लाने की जरूरत। और ध्यान रखें इनमें जैसे पानी तो इसमें हमने जैसे 4 इसमें या में तो मैंने खाली गाजर बोई है, और इसमें वहाँ के मूरी सलगम और गाजर के जिस पैदा इन्हीं में लगा दिए। तो हम पानी बिल्कुल ऐसे थोड़ा हल्का हल्का छिड़काव करेंगे। एक बार जैसे हमने दे दिया तो एक बार छिड़क थोड़ा थोड़ा दें, सूखी सूखी मिट्टी हो ज़्यादा। तो इस तरह या में सूखी है मेरी तो इसमें थोड़ा फालतू दूँगी, ये गीली हमारी तो इसमें तो बस हल्का ही पानी दूँगी। तो ध्यान रखें बस सूखने ना पाए, जैसे मिट्टी हमारी कतई खड़ंग सूखने ना पाए, इसे हर जैसे गीला रहने दें थोड़ा थोड़ा
हल्का सा जैसे किसी बासन से किसी से जैसे छिड़काव जरूर कर दें इनका, तो इससे बहुत ही जल्दी आपका जैसे बीज के लिए भी गाजर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से इनका बीज भी तैयार करें। गाजर, मूली और सलगम और हल्दी भी अवश्य लगाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे जी।